हेलो प्रिय बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि राउल्ट का नियम क्या है। तो राउल्ट का नियम यह द्रव्य विलयन पर लागू होता है, यानी दोनों द्रव विलयन हो, द्रव प्लस द्रव, यानी द्रव द्रव को आपस में जब मिलाते हैं तो जो नियम निकल करके आता है वो राउल्ट का नियम होता है। तो राउल्ट के नियम के पहले हम समझेंगे। तो मान लिया क्या है, किसी पात्र में हम क्या ले लिए, एक द्रव ये लिया है, दूसरा द्रव क्या लिया है, दूसरा लिया गया। एक द्रव ये है, एक द्रव ये है, ये क्या है, द्रव पहला है मान लिया, और ये क्या है, द्रव दूसरा है। अब ये दोनों द्रव जब हैं तो इसमें क्या होगा, वाष्प दाब होगा, जो यह लगता है वाष्पित होता हो तो वाष्प दाब होगा। तो इसका मान लिया वाष्प दाब क्या है, P01 माने, और ये इसका क्या होता है, P02 है। P01 पहले जो शुद्ध द्रव है उसका वाष्प दाब P01 और दूसरे का है P02। तो क्या है, किसी कंटेनर में हम दो द्रव को अलग अलग पहले रखते हैं, तो इसमें क्या है, मान लिया पहले का वाष्प दाब क्या है, P01 है, यानी शुद्ध द्रव एक है, और दूसरा द्रव शुद्ध द्रव दूसरा है, इसमें कोई अभी अन्य पदार्थ मिले नहीं है। तो क्या है, इसका P01 P02 है। अब इनको दोनों को हम एक में मिलाते हैं, दोनों को, ये कंटेनर ले लिए, इनको दोनों को क्या किए, एक में मिलाते हैं। तो जब मिलाते हैं दोनों को आपस में क्या कर दिए, मिला दिए, तो क्या है, इसमें द्रव फर्स्ट प्लस द्रव सेकेंड, दोनों को एक में मिला दिया गया। अब क्या हुआ, अब इसका क्या है, जब दोनों को आपस में मिलाए तो अब तो दोनों की मिक्सिंग हो गई, दोनों की मिक्सिंग हो गई, तो दोनों का दाब मिश्रित होगा। तो क्या है, अब दाब मान लिया इसका क्या गया, P1, और दूसरे द्रव का दाब क्या हुआ, P2 हुआ, द्रव 2 का दाब क्या हुआ, P2 हुआ। वाष्प दाब हो, और हम इसकी क्या है, मात्रा जो है तो मोल अंश से प्रकट करते हैं। मात्रा इसकी क्या है भाई, द्रव एक का वाष्प दाब होगा तो इसके मोल अंश होंगे और इसके कुछ मोल अंश होंगे। तो मान लिया P1 के जो मोल अंश माने मात्रा इसकी कितनी है भाई, मात्रा से प्रकट करेंगे। तो क्या है, P1 वो क्या है, इसके मोल अंश x1, मान लिया इसके मोल अंश x1 है, यानी इसकी मात्रा P1 की कितनी है, x1 है। दूसरे क्या है, P2 की, P2 माने द्रव दूसरे के मात्रा कितनी है, x2 है। जो मात्राओं को हम कहां से प्रकट करते हैं, मोल अंश से। इसके मोल x1, इसके मोल x2 है। अब क्या है, हम लोग समानुपाती हटा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, P1, तो इसमें एक स्थिरांक लगता, स्थिरांक जो आएगा वो क्या है, जब तक अभी बताए थे इसके पहले क्या है, द्रव एक जब मिश्रित नहीं हुए थे तो क्या हो जाएगा, P01 इंटू x1, और क्या हो जाएगा, P2 बराबर क्या हो जाएगा, P2 नॉट x2। x1 x2 क्या है, P1 और P2 क्या है, P1 नॉट 1 एंड P2 नॉट 2 क्या है, शुद्ध द्रव के वाष्प दाब है, शुद्ध द्रव के वाष्प दाब। तो ये क्या है, P1 और P2 क्या है, शुद्ध वाष्प, शुद्ध जो है जब नहीं मिलाए थे हम लोग तब इसके वाष्प दाब है। अब राउल्ट का नियम देखते हैं। अब राउल्ट का नियम, अगर P कुल कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, P कुल क्या हो जाएगा, इसका जो वाष्प दाब हम देखते हैं कुल, तो क्या होगा, इसका P कुल बराबर क्या हो जाएगा, यानी P1 क्या है, समानुपाती x1, P2 समानुपाती क्या है, x2। तो P कुल, ये आंशिक दाब, एक आंशिक दाब ये हुआ, एक आंशिक दाब ये हुआ, तो कुल दाब इसका क्या होगा, जो P कुल करें तो क्या हो जाएगा, दोनों का P कुल बराबर क्या हो जाएगा, P1
प्लस P2, यानी P1 प्लस P2 हो जाएगा P कुल बराबर, जो P कुल करें तो क्या हो जाएगा, P कुल बराबर क्या आएगा, दोनों का जो वाष्प दाब आएगा वो P कुल के बराबर हो जाएगा। तो P कुल, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, P1 बराबर क्या हो जाएगा, P0 P0 1 इंटू x1 प्लस P0 2 इंटू x2, P कुल बराबर। तो यही क्या है, यही हमारा राउल्ट का नियम है। का नियम क्या निकल, राउल्ट का नियम कहता है किसी द्रव्य विलयन में प्रत्येक अंश का आंशिक दाब, किसी द्रव्य विलयन में प्रत्येक अंश का आंशिक दाब उसके मोल अंश के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। यानी क्या है, किसी द्रव्य विलयन में प्रत्येक अंश का आंशिक दाब उसके मोल अंश के मोल प्रभाज के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी क्या है, आंशिक दाब जो 1 का है तो उसके पहले के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा, दूसरे का है, दूसरा का मोल अंश है जो आंशिक दाब है वो मोल अंश सेकंड के मोल प्रभाज के समानुपाती होता। अभी हम लोग सीखे थे। तो क्या है, ये क्या आया था, P1 बराबर क्या आया था, P0 1 x1, अब P2 क्या था, P2 बराबर क्या था, P0 2 इंटू x2। तो P कुल बराबर क्या था, P कुल बराबर क्या होता है, P0 1 इंटू x1 प्लस P0 2 इंटू x2। तो ये राउल्ट का नियम निकल करके आता है। अब हम इसका ग्राफ समझते हैं। तो ये ग्राफ है, मान लिया क्या है, द्रव 1 और द्रव 2। तो मान लिया क्या है, यहां पर हमारा द्रव 1 क्या है, अनुपस्थित है, द्रव 1 शून्य है, यानी द्रव 1 के मोल प्रभाज वो क्या है, मोल अंश शून्य है, द्रव 1 के मोल अंश शून्य है, यानी अर्थात द्रव 1 नहीं है, यहां द्रव 1 नहीं है। अब क्या है, द्रव 2, दूसरा जो द्रव था वो क्या है, इसका मोल अंश क्या है, 1 है, द्रव 1 अनुपस्थित है, और द्रव 2 क्या है, द्रव 1 इसमें है ही नहीं, और द्रव जो 2 है वो क्या है, इसके मोल अंश 1 है। यहां हम दूसरी जगह लेते हैं, दूसरी जगह क्या लेते हैं, यहां से ये बढ़ रहा है, द्रव 1 के मोल प्रभाज बढ़ रहे हैं, और इसके क्या है, जो x1 है, द्रव 1 की मात्रा 1 है, और क्या है, द्रव 2 क्या है, यहां पर क्या है, अनुपस्थित है, यानी द्रव 2 है ही नहीं। यहां पर क्या है, द्रव फर्स्ट नहीं है, द्रव फर्स्ट की मात्रा 0 है, नहीं है। अब और क्या है, द्रव 2 है, यहां क्या है, द्रव 2 है, x2 क्या है, द्रव 2 है, द्रव 2 के जो मूल अंश हैं। अब यहां क्या है, द्रव 1 के मूल अंश, ये क्या है, द्रव मोल। तो यहां क्या है, द्रव 1 अनुपस्थित है, यहां क्या है, द्रव 2 अनुपस्थित है। तो जब द्रव 1 अनुपस्थित है, द्रव 1 अनुपस्थित है, तो इसका वाष्प दाब नहीं होगा। अब किसका केवल वाष्प दाब होगा, द्रव जब 1 उपस्थित है, अनुपस्थित है, तो द्रव 1 का वाष्प दाब नहीं होगा, तो द्रव 2 का वाष्प दाब होगा। क्या होगा, द्रव 2 का वाष्प दाब। तो क्या है, P0 2। यहाँ क्या वाष्प दाब किसका होगा, केवल द्रव दूसरे का वाष्प दाब होगा। यहाँ क्या है, ये बढ़ते बढ़ते 0 से कहाँ गया, 1 आ गया, तो यहाँ क्या है, द्रव 1 उपस्थित है, और द्रव दूसरा घटकर क्या हो गया, 0। तो यहाँ क्या है, इसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, यहाँ द्रव यानी P1 नॉट, यहाँ द्रव
एक का वाष्प दाब होगा। ये क्या है, हम बात कर रहे हैं शुद्ध विलायक, जब नहीं मिलाए थे हम दोनों लोग, यानी क्या है, जब तक दोनों, फिर से पुनः देखते हैं, यानी क्या है, शुद्ध द्रव एक था, जब शुद्ध द्रव यहाँ एक है, तो इसका क्या है, शुद्ध द्रव जब एक था तो क्या है, इसके मान लिया मूलांश है x1 है, और क्या है P01, अब इसके क्या थे, ये द्रव मूलांश थे x2, और क्या है P02। ये शुद्ध द्रव है जब तक एक में मिलाए नहीं गए थे। अब क्या है, दोनों को आपस में जब मिलाया गया, क्या किया गया, दोनों को आपस में क्या किया गया, मिलाया गया, तो क्या है, ये इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है। ये किधर, इधर जा रहा है, यानी ये मूलांश किसके, दोनों की जब आपस में मिक्सिंग हुई, क्या हुआ, दोनों की जब आपस में मिक्सिंग हुई तो क्या हो जाएगा, अब तो दोनों मिल गए, P1 भी मिला और P2 मिला, तो यहां पर क्या होगा, P कुल बराबर क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2। यहां पर जो वाष्प दाब निकल करके आएगा, कुल दाब निकल करके आएगा, वो क्या हो जाएगा, वाष्प दाब किसका होगा, द्रव एक का और द्रव टू का। यानी यहाँ क्या है, x1 बढ़ रहा है, यानी मोल अंश x1 के क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, अब यहाँ क्या है, मोल अंश x2 के बढ़ रहे हैं, जब दोनों को आपस में मिलाते किसे कहते हैं, और अनादर्श विलयन किसे कहते हैं। तो आदर्श विलयन क्या है, जो क्या है, सभी ताप व सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। तो वह विलयन जो किसी भी सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पूर्ण रूप से पालन करते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं, और जो पूर्ण रूप से पालन नहीं करते हैं वो क्या कहलाते हैं, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। यानी आदर्श विलयन के लिए क्या होता है, आदर्श विलयन यानी P कुल बराबर क्या होता है, P कुल बराबर क्या होता है, P1 प्लस P2। P कुल बराबर क्या होता है, P1 प्लस P2, या क्या कह सकते हैं, P कुल बराबर P01 इंटू x1 प्लस P02 इंटू x2। तो आदर्श विलयन क्या होते हैं, वे विलयन जो किसी भी ताप या सांद्रता पर, वे विलयन जो किसी भी ताप या सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। जैसे क्या है, P कुल बराबर P1 प्लस P2, या P कुल बराबर P01 x1 प्लस P02 x2। अनादर्श विलयन क्या होते हैं, अनादर्श विलयन क्या होते हैं, वह विलयन जो किसी ताप व सांद्रता पर, वह विलयन जो किसी ताप व सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। जैसे इनके लिए क्या हो जाएगा, P1, इनके लिए क्या होता है, P1 बराबर P01 इंटू x1, अब P2 बराबर क्या होता है, P02 इंटू x2। इनके लिए क्या है, ये नहीं होता है, P2 नॉट P0 x2। यानी अनादर्श विलयन क्या कहलाते हैं, जो सभी ताप व सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, क्या कहलाते हैं, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। इनके लिए P1 नॉट P01 इंटू x1, P2 नॉट P02 इंटू x2। यानी ये क्या है, यानी P कुल क्या होगा, P कुल भी बराबर क्या नहीं होगा,
पी कुल बराबर है नॉट P1x1 प्लस 2x2। तो अगर क्या है, इनका पी कुल का रेशियो बराबर नहीं होता है तो ये विलयन क्या कहलाते हैं, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। अब अनादर्श विलयन में क्या हो सकता है, या तो ये राउल्ट के नियम का धनात्मक विचलन प्रकट करेंगे, या तो क्या करेंगे, राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रकट करेंगे। जो धनात्मक प्रकट करना है तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लिया P1 धनात्मक विचलन प्रकट करेंगे तो क्या होगा, P01x1 और P02x2। ये क्या है, अगर धनात्मक विचलन प्रकट करेंगे, या तो क्या है, ये ऋणात्मक विचलन प्रकट कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर ऋणात्मक विचलन प्रकट करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या है P1 P2 ज्यादा था, इसमें क्या है P1 P2 P1 और P2 से क्या हो जाता है, कम होता है तो ऋणात्मक विचलन प्रकट करते हैं, और अगर अधिक होता है तो धनात्मक विचलन प्रकट करते हैं। नंबर 2, जब शुद्ध दोनों अवयवों को मिलाते हैं, जब शुद्ध दोनों अवयवों को आपस में मिक्स करते हैं तो क्या होता है, एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है, यानी एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता है। तो आदर्श विलयन के लिए क्या होता है, जब दो अवयवों को आपस में मिलाते हैं तो ऊर्जा परिवर्तन को हम लोग केमिस्ट्री में एंथैल्पी परिवर्तन कहते हैं, इसको डेल्टा एच से प्रकट करते हैं। तो डेल्टा एच मिक्सिंग बराबर क्या होता है, 0 होता है, एंथैल्पी परिवर्तन होता ही नहीं है। और इसमें क्या होता है, एंथैल्पी परिवर्तन होता है, यानी 0 नहीं होता है। इसमें एंथैल्पी परिवर्तन क्या होता है, 0 होता है, और इसमें एंथैल्पी परिवर्तन होता है, इसलिए क्या है, एंथैल्पी परिवर्तन 0 नहीं होता है। तीसरा, जब दोनों अवयवों को आपस में मिलाते हैं तो आयतन परिवर्तन क्या होता है, 0 होता है, और इसमें क्या होता है, आयतन परिवर्तन 0 नहीं होता है, आयतन परिवर्तन 0 नहीं होता।